पाकिस्तान ने भारत के जिगरी की पीठ में खोपा खंजर, भारत के पैरों तले की जमीन सरकी। पाकिस्तान में एक कदम से अमेरिका और यूरोप को दीवाना बना लिया। कैसे पाकिस्तान ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। सामने क्रम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म तो हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया है, जिसको अक्सर व बेशतर हम अपनी वीडियोस में आपके सामने पेश भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं और उनके जोक्स भी आपको सुनाते रहते हैं, जो हालांकि उनके मुल्क के मुताबिक जोक्स नहीं होते, उनका हाई इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, लेकिन दुनिया जब उसे देखती है तो उस पर सिर्फ हंसती है। अब चूंकि यूक्रेन और रशिया की जो जंग शुरू हुई थी उसने पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट डाला है। फिर यूक्रेन ने एक अच्छा कमबैक किया था विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। उसे अरबों डॉलर्स की इमदाद भी मिली, असलहा भी मिला। इवन के यहाँ तक कहा जा रहा है यूक्रेनी फौजियों के बेस में अमेरिकन और यूके के ट्रूप्स बाकायदा रशिया के साथ जंग लड़ रहे हैं। उनके जितने भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो इस वक्त यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के कंट्रोल में है और वहां से वो रशिया के खिलाफ जंग को तेज से तेज तर कर रहे हैं। और अब ये मौका आ चुका है कि पुतिन जैसा शख्स भी अमन की बात कर रहा है। लेकिन अब भारत के मीडिया पर चंद ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने यूक्रेन की मदद की और अपने खतरनाक असले और मिसाइलों से उसने यूक्रेनी फौज को इतना ताकतवर किया कि जिसकी वजह से अब रशिया शिकस्त के दहाने पर पहुंच चुका है। सबूत के तौर पर वो ये कहते हैं कि पिंडी के नूर खान एयरबेस पर से यूनाइटेड किंगडम्स की एयरफोर्स के कई त्यारों ने उड़ान भरी और वो रोमानिया जाकर उतरे। पाकिस्तान से उन्होंने अपने जहाज असलहे से भरे और रोमानिया जाकर वो डंप किए और वहां से फिर यूक्रेन पहुंचाया गया, क्योंकि रोमानिया और यूक्रेन की सरहद मिलती है। और फिर यही वो असलहा है रशिया की ट्रूप्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और वो अब शिकस्त के दहाने पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते दिखाई देते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान पर जो बेइंतहा मेहरबानियां हैं, FATF से पाकिस्तान को निकाला जो गया है और उसके साथ साथ जो F-16 की नई खेप का बाकायदा मुआहदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ है, वो इसी की कड़ियां हैं। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मुमालिक फिल वक्त भारत को मुंह तक नहीं लगाते, क्योंकि पाकिस्तान की उन्हें बेइंतहा जरूरत है और पाकिस्तान की हर जायज और नाजायज बात माननी पड़ती है। अब जब आप भारत के मीडिया का वो क्लिप देखेंगे जो भी आपके सामने हम शेयर करने वाले हैं, तो आपको हंसी भी आएगी कि ये भारतीय मीडिया का इंटेलेक्चुअल लेवल है। और अगर पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद भी की है तो ये हमारा अंदरूनी मामला है, तुम्हें इससे क्या तकलीफ। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में आजाद है, चाहे जिस भी तरफ जाए। लेकिन ये बात जरूर है कि फिल वक्त पाकिस्तान न अमेरिका के ब्लॉक में खड़ा है और ना ही रशिया के। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या रोना डाले हुए है। अब पता चला किस लिए अमेरिका कर रहा था पाकिस्तान की मदद। भारत के साथ यूरोप का बड़ा धोखा। कहां गया यूक्रेन, अब उठाओ आवाज। यूक्रेन के सैनिकों का खून बहा रहा पाकिस्तान। रूस को आई भारत की याद। पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की सजा भुगत रहा है रूस। दोस्तों, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो करता है वो कहता नहीं और जो करता है उसे कभी कबूल नहीं करता। हाल ही में उठाए गए कदम को देखकर यह लगता है कि इस मंद बुद्धि के पास भी बुद्धि आ चुकी है। पाकिस्तान ने ऐसी चाल चली है कि इस बार भारत और रूस दोनों को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान का ये खेल देख तो रूस ने सिर पर हाथ रख लिया और भारत के पैरों तले जमीन सरक गई। पाकिस्तान ने भारत से अमेरिका की नाराजगी का फायदा उठाते हुए जो छक्का लगाया है वो गेंद सीधा स्टैंड पर जा गिरी है। रूस और यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान भी उतर गया। रूसी मीडिया ने पाकिस्तान पर दोगला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जियोपॉलिटिक्स के अनुसार भले ही पाकिस्तान और रूस के बीच संबंधों में तेजी देखी जा रही हो, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कारनामा किया है कि रूस की आंखें खुल गई हैं। इस पर अब रूस ने पाकिस्तान पर धोखा देने का आरोप लगाया। माना जा रहा है कि सस्ता तेल नहीं मिलने पर पाकिस्तान खुन्नस में है, उसने इसलिए ऐसा कदम उठाया। धोखेबाजी के लिए कुख्यात रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर से रूस को बहुत बड़ा धोखा दिया है और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की। जियोपॉलिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यूक्रेन को कई हथियारों की सप्लाई की है। पाकिस्तान को इसलिए धोखेबाज कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान लगातार रूस से भारत को बेचे जा रहे डिस्काउंटेड रेट पर तेल बेचने की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ रूस के दुश्मन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान को लेकर पिछले कुछ महीनों में यूरोप और अमेरिका के रुख में काफी बदलाव देखा जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रति इस बदलाव के पीछे एक सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को हथियार की दी जाने वाली मदद है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की मदद से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। देखा जाए तो फ्रेंच मीडिया की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि अमेरिका, पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान से गोला बारूद की खरीद कर यूक्रेन की मदद की जा रही है। जिस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट जिसमें ब्रिटेन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल करते हुए रोमानिया में लैंड हो रहे हैं और यूक्रेन में पाकिस्तानी हथियारों के इस्तेमाल होने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान रूस से किनारा करते हुए लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से जिन हथियारों की खरीद हो रही है उसके बदले पाकिस्तान को यूरोप के देशों से काफी पैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति अचानक अमेरिका और यूरोपीय देशों के स्वर बदले हैं।
जिस तरह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला और साथ ही अमेरिका से एक बार फिर F-16 फाइटर जेट पैकेज पर डील साइन हुई, उससे जानकारों का मानना है कि भारत में तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका और यूरोपीय देश पाकिस्तान की मदद करने में लगे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो सकती है। पाकिस्तान ने एक कदम रखकर नाराज अमेरिका और यूरोप को अपने पाले में ले लिया। अब अमेरिका और यूरोप इस तरह फिदा हो चुके हैं कि भारत की भी नहीं सुन रहे। भले ही पाकिस्तान और रूस के बीच संबंधों में तेजी देखी जा रही हो, लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूक्रेन को बहुत जरूरी गोला बारूद की आपूर्ति करके रूस यूक्रेन युद्ध से पैसे कमा रहा है। पाकिस्तानी कंपनियां अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए और यूक्रेन की सीमा से लगे देशों से अपने संचालन का विस्तार करने के लिए चल रहे संघर्ष का भी फायदा उठा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति एक एयर ब्रिज का हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान साफ तौर पर इन शिपमेंट को यूक्रेन में भेजने के लिए विदेशों में काम कर रहे रक्षा ठेकेदारों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया कि यूनाइटेड किंगडम रावलपिंडी में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का उपयोग यूक्रेनी सेना के लिए सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए एक प्रमुख आधार के रूप में रहा। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई जब पाकिस्तान रूसी संबंधों में तेजी आ रही थी। जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ रूस पाकिस्तान को कम से कम 1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल रियायती दरों पर उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करा रहा है। ऐसा होते देख रूस को अब भारत की याद आ रही है। जब भारत ने यूक्रेन की मदद को छोड़ी, उसने रूस की आर्थिक सहायता कर जिगरी की मदद की थी। अहम बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिन नाटो देशों को सीधे तौर पर रूस से पंगा लेने की हिम्मत न हुई, उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का सिगुफा छोड़ा। इनमें सबसे आगे अमेरिका ही रहा। वहीं इससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की खपत बढ़ी और आपूर्ति नहीं हो पाई। ऐसे में रूस, जो भारत का सच्चा कूटनीतिक मित्र रहा, वो आर्थिक मुसीबतों में घिर गया। ऐसे में भारत ने रूस की आर्थिक मदद के लिए तरकीब निकाली, जिससे भारत को भी राहत मिली और रूस का भी आर्थिक फायदा हुआ। आज की स्थिति को देखें तो यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $95 प्रति बैरल है, तो रूस भारत को $19 कम के रेट में तकरीबन 76 रुपए प्रति बैरल कच्चे तेल के रूप में दे रहा है। अहम बात तो यह है कि साल 2021 में रूस भारत का कच्चे तेल के निर्यातक देशों में 9वें स्थान पर आता था, लेकिन आज वही रूस दूसरे नंबर पर सऊदी अरब की जगह ले चुका है। गौरतलब है कि जिस दौर में यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध जारी है, उस दौरान भी रूस भारत में आवश्यक चीजों की आपूर्ति करता रहा। भारत ने रूस से तकरीबन 3.5 लाख टन DAP का आयात किया। इसके साथ ही रूस भारत का DAP उर्वरक में प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। एक तरफ जहां रूस भारत को कच्चे तेल की खपत आसानी से पूरा करने में सफल रहा, वहीं दूसरी ओर अमेरिका को ये बात चुभती रही। अमेरिका ने भारत से गुहार लगाने से लेकर धमकियां तक दी, लेकिन किसी भी धमकी या गुहार के बावजूद भारत सरकार की विदेश नीति नहीं हिली, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। काटसा से लेकर तमाम धमकियों के बाद भी अमेरिका को हार माननी पड़ी। एक वजह भारत के साथ रूस की मित्रता भी है, तो दूसरी वजह सस्ते में कच्चा तेल लेकर अपने राष्ट्र में बढ़ती मुद्रास्फीति कंट्रोल करने की कोशिश है। अब दोस्तों आप ही बताइएगा कि अब तक तो रूस को भी ये पता चल गया होगा कि जिस तरह भारत ने उससे दोस्ती निभाई, उस तरह कोई जिगरी मदद नहीं कर सकता।